शादी का माहौल था। सभी लोग धूमधाम से डांस और मस्ती में लगे हुए थे। भाभी जी स्टेज पर जाकर अपनी सहेलियों के साथ डांस करने लगीं। उनका डांस देखकर सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। भाभी का लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर नाचते हुए चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी अचानक हल्की हवा का झोंका आया और उनकी साड़ी का पल्लू उड़ने लगा। भाभी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया और डांस में मग्न रहीं। लेकिन जैसे ही साड़ी का पल्लू हवा में पूरी तरह उड़ने लगा, आसपास खड़े मेहमान हल्की हल्की हंसी में फुसफुसाने लगे। भैया, जो पास ही खड़े थे, ये सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर सिचुएशन संभालने की कोशिश की। भैया ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो? थोड़ा संभल कर। सब लोग देख रहे हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। भाभी ने झेंपते हुए कहा, सॉरी, मैं डांस में इतनी खो गई थी कि ध्यान ही नहीं दिया। भैया ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अब ज्यादा डांस करने की जरूरत नहीं है, चलो नीचे बैठो। भाभी ने मन ही मन थोड़ा नाराज होकर भैया की तरफ देखा और धीरे धीरे स्टेज से उतर आईं। लेकिन उनकी सहेलियां उनके पास आकर मजाक में कहने लगीं, अरे भाभी, भैया जी तो बड़े पजेसिव हैं, लगता है आपको डांस करने से डरना पड़ेगा। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पजेसिव नहीं, बस थोड़ा ज्यादा केयर करते हैं। शाम का माहौल फिर से हल्का हो गया। भैया ने बाद में भाभी को एक कोने में ले जाकर समझाया, देखो, तुम्हें डांस करना है, करो, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखा करो। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं चाहता। भाभी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाई। इस छोटी सी घटना ने उनके रिश्ते की मिठास को और बढ़ा दिया। शाम ढल चुकी थी और शादी का माहौल और भी रंगीन हो गया था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर रोशनी झिलमिला रही थी। भाभी अभी भी भैया की डांट के बाद थोड़ा खिन्न सी थीं। वो मंडप के पास बैठी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और नमी दिख रही थी। भैया ये सब देख रहे थे और उनका मन कहीं न कहीं भारी हो गया था। कुछ देर बाद भैया ने धीरे धीरे भाभी के पास जाकर उनके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा। भाभी ने नजरें ऊपर उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। भैया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो, जो कुछ भी हुआ, मैं उसका दोषी हूं। शायद मुझे तुम्हें सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन समझो, तुम्हें लेकर मेरी चिंता ही मेरी कमजोरी है। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचे। भाभी ने हल्के से अपनी पलकें झपकाईं और धीमी आवाज में बोली, मुझे समझ है तुम्हारी फिक्र की, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे बुरा महसूस कराया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे प्यार में थोड़ी आजादी भी होनी चाहिए? भैया ने उनकी बात पर गहरी नजर डाली। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी थोड़ा समझना होगा। भाभी की नजरें झुक गईं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। माहौल फिर से हल्का हो गया। भैया ने अचानक उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, अब गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ एक डांस करो। भाभी ने हैरानी से उनकी ओर देखा, अरे, तुम और डांस, ये कब से हुआ? भैया ने हंसते हुए कहा, बस तुम्हारे साथ डांस करने का मन हो रहा है, क्या कहती हो? भाभी थोड़ी झिझकीं, लेकिन भैया का उत्साह देखकर वो मान गईं। दोनों स्टेज पर पहुंचे और धीमी म्यूजिक शुरू हुआ। भैया ने धीरे से भाभी का हाथ थामा और उनकी कमर पर हाथ रखकर उन्हें खींच लिया। उनके बीच एक पल के लिए गहरी नजरें टकराईं। म्यूजिक के साथ दोनों ने धीमे धीमे कदम बढ़ाने शुरू किए। भाभी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें डांस करना आता भी है? भैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो कुछ भी सीख सकता हूं। इस बीच मेहमानों की निगाहें उन पर टिक गईं। भैया और भाभी की केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। डांस खत्म होने के बाद भैया ने भाभी के कान में धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। अगर तुम्हारी मुस्कान मेरे गुस्से की वजह से छिन जाए तो मुझे माफ करना। भाभी ने अपनी उंगलियों से भैया के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ ये अधूरी जिंदगी भी पूरी लगती है। बस अगली बार प्यार से समझाना। उस रात दोनों ने खुलकर अपने मन की बातें की और महसूस किया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी की कितनी अहमियत होती है। शादी का माहौल अब और भी खुशनुमा हो गया था, क्योंकि हर कोई इस खूबसूरत जोड़ी की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। शादी की रात समा कुछ अलग था। मंडप में दीपों की रोशनी बिखरी हुई थी और हर कोने में प्यार और उमंग की हवाएं बह रही थीं। रिश्ते जो वक्त की धारा में बंधे थे,
अब नए मोद्दा पर थे। भाभी, जिनकी आंखों में जोश और उत्साह की चमक थी, वह अपने पति के साथ कुछ खास महसूस कर रही थीं। आज रात कुछ अलग था और वह पूरी तरह से इस पल को जीने के लिए तैयार थीं। म्यूजिक सिस्टम में धीमी धीमी धुनें गूंज रही थीं। भाभी ने धीरे धीरे अपने कदम इस धुन के साथ मिलाए। उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास था और वह जैसे पूरी दुनिया को अपनी धुन में समाहित कर रही थीं। भैया जी, जो पहले से ही नर्वस थे, अचानक भाभी की नृत्य में खो जाने की वजह से पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गए। वह उन्हें देखते हुए उनके पास आए और धीरे से उनका हाथ पकड़ा। भाभी ने देखा कि भैया जी की आंखों में वही चमक थी जो हमेशा उनकी शादी के दिन थी। इस बार वह न केवल पत्नी के रूप में बल्कि एक सशक्त साथी के रूप में खड़ी थीं। भैया जी ने भाभी के हाथ को थामते हुए एक हल्का सा खींचा और दोनों साथ में नृत्य करने लगे। जैसे जैसे वह एक दूसरे के करीब आते गए, उनका प्यार एक नए रूप में खिलने लगा था। दूसरी तरफ सभी मेहमान भी इस खूबसूरत नृत्य और रिश्ते की ताजगी को महसूस कर रहे थे। भाभी और भैया जी के बीच का रोमांस शरारत और समझ का सुंदर मिश्रण था। उनके हर कदम में एक नई लहर, एक नई ऊर्जा थी जो उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वही प्यार था जो उन्होंने पहले दिन महसूस किया था, लेकिन अब यह और भी मजबूत हो चुका था। उनकी नृत्य की लय ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह दोनों अब केवल एक दूसरे में खो गए थे, जैसे समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही न हो। हर पल, हर हरकत में एक नई ख्वाहिश थी, एक नई उम्मीद थी। ये पल, ये रात उनके रिश्ते का सबसे सुंदर और यादगार हिस्सा बन चुकी थी। रात का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। विवाह की खुशियां, संगीत की धुनें और नृत्य की ऊर्जा ने सभी को जकड़ लिया था, लेकिन भाभी और भैया जी के बीच कुछ था जो उनके दिलों में चुपके से उभर रहा था। वह प्यार जो पहले कभी पूरी तरह से खोला नहीं गया था, अब धीरे धीरे दबाव महसूस कर रहा था। भाभी, जो पहले अपने पति के साथ नृत्य कर रही थीं, अचानक थोड़ी चुप हो गईं। उनकी आंखों में कुछ अधूरी बातें थीं, कुछ सवाल थे जो हमेशा उनके दिल में दबी हुई थीं। भैया जी ने यह महसूस किया। वह उनके पास गए और धीरे से उनका हाथ पकड़ा, लेकिन भाभी ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। क्या हुआ? भैया जी ने अपनी आवाज में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। भाभी ने सिर झुका लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। लेकिन उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। भैया जी ने महसूस किया कि कुछ तो था जो भाभी की चुप्पी में छिपा था। वह जानता था कि ये न केवल रात का जादू था, बल्कि रिश्ते में कुछ अज्ञात हलचल भी थी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? भैया जी ने फिर से पूछा। इस बार उनकी आवाज में एक हल्का सा डर था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके बीच कोई गलतफहमी आए। भाभी ने गहरी सांस ली और बोला, क्या कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों है? क्यों हमारी बातों में अब वह पुरानी नमी नहीं है? क्यों तुम मुझे अब पहले जैसे नहीं समझ पाते? ये सुनते ही भैया जी का दिल धड़कने लगा। उन्होंने भाभी की ओर देखा और एक ठहरी हुई चुप्पी में डूब गए। वह समझने लगे थे कि भाभी के दिल में कुछ सवाल थे जो उन्होंने कभी खुद से नहीं किए थे। भाभी ने धीरे धीरे अपने दिल की बातों को बाहर निकालना शुरू किया। मैं महसूस करती हूं कि हमारी शादी में कुछ चीजें अधूरी हैं। हम एक दूसरे के पास तो होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? भैया जी ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उनकी बातें सुनी। वह जान गए थे कि भाभी के दिल में एक संघर्ष था जो उन्हें अब तक नहीं दिखा था। वह खुद भी महसूस कर रहे थे कि रिश्ते में कुछ उलझनें थीं। वह जानते थे कि इन अनकहे शब्दों के बीच कुछ और था जो उनके रिश्ते को मजबूत या फिर कमजोर कर सकता था। मैं समझता हूं, भैया जी ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? कभी कभी हमें एक दूसरे को और गहरे से समझने की जरूरत होती है, और यह समय हम दोनों के लिए है। भाभी ने उनके चेहरे पर देखा और एक हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर आई। मुझे पता है, लेकिन हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा सच्चाई से बात करनी होगी। मैं जानती हूं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन हमें अपने रिश्ते को और गहराई से समझने का समय चाहिए। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बता रही थी। यह एक नई शुरुआत की तरह था, लेकिन यह भी एक एहसास था कि जब तक दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझेंगे और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे नहीं,
तब तक वह पुराना जादू वापस नहीं लौट सकता था। भाभी और भैया जी की बातचीत के बाद कुछ देर के लिए कमरे में गहरी चुप्पी छा गई थी। उनकी आंखों में सवाल और उत्तर दोनों ही थे, और दिल में एक अजीब सा बवंडर था। भाभी का चेहरा अब भी थोड़ा उतरा हुआ था, जैसे कुछ बोला न जा रहा हो, और भैया जी का दिल भी भारी था, क्योंकि वह जान रहे थे कि रिश्ते में यह खामोशी शायद एक नए मोड़ की शुरुआत है। कुछ देर बाद भाभी ने धीरे से सर उठाया और कहा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों का रिश्ता जैसे रेत की दीवार पर खड़ा हो? भैया जी का दिल धड़कते हुए हल्का सा टूट गया, क्योंकि वह जानते थे कि भाभी की ये बातें उनकी गहरी उलझन का प्रतीक थीं। भैया जी ने एक गहरी सांस ली और भाभी की ओर देखा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ, भाभी ने अपने गले में कसावट के साथ कहा। हम दोनों एक दूसरे के करीब तो होते हैं, लेकिन फिर भी दूर रहते हैं। वह सच्चा कनेक्शन, वह जुड़ाव जो हमें पहले महसूस होता था, अब कहीं खो सा गया है। यह सुनकर भैया जी का दिल और भी भारी हो गया। वह यह नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंचे जहां समझ और प्यार की कमी महसूस हो, लेकिन वह जानते थे कि यह उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने के लिए कदम उठाना होगा। मुझे तुम्हारा दर्द समझ आता है, भैया जी ने कहा, और भाभी की ओर बढ़ते हुए उनका हाथ पकड़ा। हम दोनों ने शायद कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एक दूसरे से नहीं साझा किया। हम दोनों ने अपनी अपनी परेशानियों को अंदर दबाए रखा। मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से सच्ची बातें करनी चाहिए, बिना किसी डर या शर्म के। भाभी ने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह जो कह रहे हैं वह सच था। उनके दिल में भले ही कई सवाल थे, लेकिन इस क्षण में भैया जी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे दोनों एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं जितना वह खुद समझते थे। तुम सही कह रहे हो, भाभी ने धीरे से कहा। हमें एक दूसरे से और खुलकर बात करनी होगी। मैं जानती हूं कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत है, लेकिन हमें खुद को और अपने दिल को पूरी तरह से खोलने की जरूरत है। भैया जी ने उनकी आंखों में देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जान गए थे कि यह एक नया आरंभ है, जहां वे दोनों अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाएंगे। वह प्यार और समझ से भरा हुआ एक नया अध्याय होगा, जिसमें दोनों पार्टनर अपने डर और असुरक्षाओं को सच्चाई से साझा करेंगे। फिर एक पल के लिए दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस चुप्पी में कुछ था, एक गहरी समझ, एक शांति जो दोनों के दिलों को जोड़ रही थी। वह पल, वह समझ एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रही थी जो सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत था। भाभी ने धीरे से अपना सिर भैया जी के कंधे पर रखा और भैया जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वह दोनों जानते थे कि इस पल ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया है, और अब उन्हें एक दूसरे के साथ अपने दिलों की गहराई से जुड़ने का समय मिल चुका था। रात की चुप्पी अब भी कमरे में गहरी थी, लेकिन भाभी और भैया जी दोनों की आंखों में एक नई समझ थी। वे एक दूसरे के साथ खड़े थे और हालांकि कुछ भी कहे बिना एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस कर रहे थे। यह वह क्षण था जब रिश्ते में बदलाव आ रहा था, लेकिन किसी अनजाने डर के कारण दोनों के दिलों में कुछ खालीपन था, कुछ अधूरा था। भाभी ने अपनी नजरें झुका दीं और फिर धीरे से कहा, क्या तुम मुझे कभी पूरी तरह से समझ पाओगे? यह सवाल उनकी नजरों में तैर रहा था, जैसे वो किसी गहरे जाल में फंसी हों। भैया जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, तुम समझाओगी तो शायद मैं समझ पाऊं। तुम हमेशा मेरे पास होती हो, लेकिन क्या तुम खुद को मेरे पास महसूस करती हो? भाभी ने सिर झुकाया और एक लंबी गहरी सांस ली। जब तुम पास होते हो तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक कमी महसूस होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं और मैं इस दूरी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही हूं। भैया जी का दिल थोड़ा सा सिहर गया। वह जान रहे थे कि भाभी की बातों में एक गहरी कड़वाहट थी जो केवल वक्त और समझ की कमी से बढ़ी थी। तुम सही कह रही हो, भैया जी ने गंभीरता से कहा। मैंने भी तुम्हें कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया। हमारी शादी के बाद मैंने शायद अपने काम और रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को खो दिया। शायद मैंने तुम्हें वह समय और ध्यान नहीं दिया जिसके तुम हकदार हो। भाभी की आंखों में आंसू थे,
जो अब किसी तरह से धीरे धीरे उनके गालों से बहने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सोच में डूब गईं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सारी उम्मीदें दीं, भाभी ने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूं, तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे अंदर की भावनाओं को समझ नहीं पाते। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम दोनों ही अपनी अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं। ये सुनकर भैया जी का दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। वह जान गए थे कि यह सिर्फ एक महिला का दिल नहीं था जो टूट रहा था, बल्कि यह उनका रिश्ता था जो कहीं न कहीं अपनी राह खो चुका था। वह पूरी तरह से भाभी की भावनाओं को समझते थे और इस पल में उनका दिल गहरी चिंताओं से भर गया था। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया, भैया जी ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे भी कभी कभी यह डर लगता था कि हम दोनों इतने अलग क्यों हो गए हैं। मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन तुमने कभी मुझे इस बारे में बताया नहीं। भाभी ने भैया जी की ओर देखा और धीरे से उनकी आंखों में आंसू थे, जो अब और भी बढ़ गए थे। वह नहीं चाहती थीं कि उनका रिश्ता इस स्थिति में पहुंचे, लेकिन उनकी खुद की भीतर की बेचैनी अब उन्हें हर दिन परेशान कर रही थी। क्या तुम मुझे अब भी उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे? भाभी ने धीरे से पूछा, जैसे इस सवाल में वह अपने सारे डर और अविश्वास को समेटकर पूछ रही थीं। भैया जी ने अपनी आंखों में गहरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें देखा और कहा, तुमसे ज्यादा और किसी से नहीं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि प्यार केवल शारीरिक नजदीकी से नहीं बढ़ता। हमें अपनी भावनाओं, हमारी जरूरतों और हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से समझना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें दोनों को एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करनी होगी। यह सुनकर भाभी का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही सवाल था, वही असमंजस था। कहानी में एक नया मोड़ आया था। इस बार दोनों अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। भावनाओं की गहरी उथल-पुथल, समझ की कमी और अपेक्षाओं की भारी दुनिया, सभी चीजें उनके रिश्ते को एक अलग दिशा में ले जा रही थीं। भाभी ने धीरे से भैया जी के हाथ को थामा और कहा, हम दोनों को एक दूसरे से और ज्यादा ईमानदारी से बात करनी होगी। हमें अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है, और अगर हमें इस रिश्ते को सही करना है तो हमें एक दूसरे से अपनी पूरी सच्चाई साझा करनी होगी। भैया जी ने उसकी बात को समझते हुए न सिर्फ अपनी अंगुली भाभी की हथेली में टिकी, बल्कि उस टच में एक नई समझ, एक नई शुरुआत का संकेत था। भाभी और भैया जी के बीच का सन्नाटा अब एक नई गहराई में बदल चुका था। दोनों के बीच एक ऐसा खालीपन था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। कमरे की हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर विचार, हर भावना को खुद में समेटने की कोशिश की जा रही हो। भाभी की आंखों में आंसू थे, जो धीरे धीरे उनके गालों पर बहने लगे, और भैया जी, जिनकी अपनी आंखों में चिंताएं थीं, धीरे धीरे भाभी के पास आए। भाभी ने धीरे से कहा, कभी सोचा है, क्या हमारी शादी के बाद से हमने एक दूसरे को सही से महसूस किया है? वह सवाल उनके दिल की गहरी परतों में एक खड़ी दीवार की तरह उभर आया था। भैया जी ने अपनी नजरें झुका दीं। वह जानते थे कि भाभी के सवाल का जवाब सिर्फ उन दोनों के बीच छिपा हुआ था। कई सालों तक वे एक दूसरे के पास रहे, लेकिन क्या वास्तव में वे एक दूसरे को समझ पाए थे? क्या उनकी शादी में केवल दिखावे का प्यार था, या फिर सच में कुछ गहरी भावनाएं थीं जो कभी व्यक्त नहीं हो पाईं? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दुनिया में शामिल किया, लेकिन क्या तुमने कभी मेरी दुनिया को महसूस किया? भाभी के शब्दों में दर्द था, और वह दर्द भैया जी के दिल में गहरे तक समा गया। तुम मुझे हमेशा अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन क्या कभी तुमने मुझे खुद को व्यक्त करने का मौका दिया? भैया जी ने धीरे से भाभी की आंखों में देखा, और उनके दिल में एक गहरी कसक महसूस हुई। वह समझने लगे थे कि भाभी की चुप्पी के पीछे एक लंबी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें वह हमेशा अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाए रखती थीं। शायद दोनों को फिर से अपने रिश्ते को एक नई रोशनी में देखना था, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी, और इसमें केवल प्यार और समझ की बुनियाद थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक अपना ख्याल रखिए।